निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर है, बाबा रामदेव जी का है। उस बिजनेस मॉडल का नाम है पतंजलि फूड। जो रुचि सोया नाम था पहले, उसका नाम चेंज करके पतंजलि फूड कर दिया गया है। वो लगभग एक रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग अच्छा रिटर्न दिया 2-3 साल से। अगर उसके बारे में बात करें तो उसका रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कब होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं जहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो कितनी की रैली दे सकता है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसके बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल कहां पर है जहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों एशियन पेंट के बारे में डिस्कस किया है, जो 22% डिस्काउंट में है। बेस्ट बाइंग टू बाय नाउ बन रखा है, वहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। वहाँ पर अगर बाइंग टीआरसीपी दे देता है तो वहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। इसके 1 महीने पहले हमने डिस्कस किया था जहाँ पर थोड़ी बहुत नीचे आने की पॉसिबिलिटी थी, जो उन लेवल पे आ चुका है, तो वहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और इसके लक्ष्मी ऑर्गेनिक, हिंदुस्तान फूड, एक्सिस बैंक के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये पतंजलि फूड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट की बात की जाए तो यहाँ देखिए ये फरवरी कब से मार्केट में लिस्टेड हुआ था, मतलब कह सकते हैं 20 कोविड के टाइम मार्केट में लिस्टेड हुआ और उसी टाइम पतंजलि का ज़्यादा चल रहा था। उनकी पतंजलि की वो आदि उसके देसी प्रोडक्ट थे, बाबा रामदेव जी के जैसे कौन से थे, गिलोय गिलोय बहुत ही फेमस हो रखी थी उस टाइम। तो उस टाइम इन्होंने बहुत ही अच्छी रैली दी, एक अच्छी शानदार रैली दी और उसके बाद में कंसोलिडेट होके एक रेंज बाउंड एरिया में और फिर एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके और फिर एक रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है। ये कह सकते हो कि उसके बाद में कोई ज़्यादा खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन वहाँ जिसने सपोर्ट पे पहले 800 पर किया हुआ था उसका डबल हो चुका है, पहले यहाँ से किया हुआ था उस। अब देखिए बात बाइंग की है कि कहाँ पर करनी चाहिए। ये रेजिस्टेंस पर यहाँ से मतलब कि कोविड के टाइम से रेंज में ट्रेड वहीं कर रहा है, लेकिन किसी ने यहाँ सपोर्ट पे बाइंग किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, यहाँ पर सपोर्ट पे किया होगा तो अच्छा मिला होगा, यहाँ पर सपोर्ट में लिया होगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी होगी। अब ये सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं मैं पहले यही बता देता हूँ कि सपोर्ट का किस तरह से होता है। देखो मैं एक ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। ट्रेड लाइन कैसे करेंगे हम, इसके देखो एक पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिलाने पड़ते हैं। इसके 2 पॉइंट हमने मिला दी और फिर तीसरा आया तो वापस ही वो इसी ट्रेड लाइन पे आके कोई बाइंग टीआरसीपी आप देख सकते हो, डबल बॉटम टाइप का भी पैटर्न बनाया है। और मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो और भी अच्छा कोई ना कोई पैटर्न बनाया होगा। देखो कौन सी बनी है, हैमर टाइप की, इसको कह सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग भी बने और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी बने, 2-3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। और वीकली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पर भी डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना है। एग्जैक्ट तो नहीं बना है इसमें वीकली में, लेकिन मंथली में ठीक बना है। तो ये इंपॉर्टेंट देखिए, इस ट्रेड लाइन पे पास में किसी में बाइंग किया होगा तो सबसे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी होगी। अब अगर बाइंग की बात करें, सेप की बात करेंगे, सही लेवल आया तो इस ट्रेड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे, प्राइस है लगभग 1200 के लगभग, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी सही जगह पे होगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा भाई यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आना पॉसिबल इतना आसान है नहीं इसका, ठीक है। लेकिन एक रेजिस्टेंस पर देखो, रेजिस्टेंस पर किस तरह से काम किया। यहाँ रेजिस्टेंस एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तो हो सकता है एक बार थोड़ा नीचे आ जाए। अचानक ब्रेक करना इतना आसान भी नहीं है। अब आता है तो अपने अचानक ब्रेक कर भी दिया तो अपने कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात तो ये। अब अगर यहाँ नहीं आता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर ये आने की पॉसिबिलिटी और बन सकती है, उसका देख लेते हैं पहले। ये देखिए एक ट्रेड लाइन ड्रॉ और मैं करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 बार रिस्पेक्ट किया, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, अब देखिए इस ट्रेड लाइन को यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ नहीं आता है तो इस लेवल पे आके, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पहले एक रेजिस्टेंस बना था तो वो सपोर्ट का काम कर सकता है और इस ट्रेड लाइन पर एग्जैक्ट यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन थोड़ा रिस्क यहाँ पर ज़्यादा रहने की पॉसिबिलिटी है इस लेवल पे। प्राइस कितनी है, 1400 के लगभग, 1400 अब 1200। ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर जहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं, 1200 पर और 1400 पर। तो इनके पास में आता है, इस जगह पे आता है तो वहाँ पर अपने बाइंग कर सकते हैं। ये लेवल हमने डिस्कस कर लिए, 1400 और 1200। अब बात करते हैं और इसको थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर वापस चार्ट पे आते हैं। बिजनेस मॉडल बाबा रामदेव जी किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं उनका देखिए। पतंजलि के प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे हैं, योग भी बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए, शुरुआत कीजिए, बहुत ही शानदार इफेक्ट मिलेगा, उसका नतीजा बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर कोई मतलब कि किसी को अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, बीमार है, तो दवाइयों के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। मेरे में साथ है, कभी मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगा मेरी भी,
कि मतलब कि कितनी भी दवाएं ले लो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आप आयुर्वेद को डेली 1 घंटा योग करो, सब कुछ फायदे में ही रहोगे, ये मान के चलो। 1 घंटा निकाल लो और डेली का दोस्तों योग करो। इसका प्रोडक्ट चलो यूज करो नहीं करो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको हमेशा मतलब कि योग करना चाहिए। मेरी लाइफ में भी बहुत ही सुधार हुआ था, मैं भी बीमार हो गया था एक बार, तो योगा ने ही मुझे ठीक किया है। तो मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि योग को बहुत करना जरूरी है। अब देखिए चलो इसके तो बाद में कभी देखिए प्रोडक्ट किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट अब ये बात कई बोलते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि बाबा के जो हनी आता है उसमें तो चीनी मिली हुई है। अब देखो चीनी तो थोड़ी बहुत तो हमें 100% तो बाबा रामदेव भी नहीं देगा, क्योंकि बिजनेसमैन है वो, ठीक है। तो 100% तो वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। अपना देसी घर का कोई मतलब मान लीजिए शायद मिल जाता है तो वो यूज़ कर लेना है। बिस्किट है इसके, देखो रुचि सनलाइट ऑयल है, ये ऑयल में ज़्यादा है, महाकोश ऑयल है, सनराइज ऑयल है, रुचि गोल्ड ऑयल है, नटरेल ऑयल है। इसके मतलब ऑयल ने भंडार भर रखा है बाबा ने, ठीक है। और न्यूट्रिशन न्यू प्रोडक्ट है, रुचि स्टा, मतलब सारे प्रोडक्ट इसके आते हैं, आपको सबको पता है। प्रोडक्ट इसके बाबा मतलब कि ये मान के चलो देसी सबको कवर कर रखा है इसने। और अच्छी भी बात है, क्योंकि देश से देखो, देश को सपोर्ट करना चाहिए। देश के यहाँ पर अब यूनिलीवर का 2 साल से कोई भी नहीं चल रहा। यूनिलीवर का शेयर हमने डिस्कस भी किया था, 2 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। और बाबा रामदेव ने अच्छा मतलब कि प्रोडक्ट अच्छी लगभग मतलब कि किसी ने चार्ट में हमने देखा 800 पे खरीदा हो तो 1600 पे तो वो ही चला गया। और भी ये भी मतलब कि एनालिसिस अपन कर सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से ये अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। ये अपने को चीज़ों होती है, अपने देश पे विश्वास करना चाहिए, चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए, देश स्वदेशी अपनाना चाहिए वो, और बहुत ही सपोर्ट काम करता है। ये देखिए इसके बारे में और भी देख सकते हो आपकी, और प्लानेट है, बाद में देखिए होरिजोन है, ये मतलब इसके तो ये डिटेल है, ऑफिस है, इससे फ्रेंचाइजी, ये सारी कुछ बाबा ने लिख रखे हैं। अपने प्रोडक्ट से मतलब है, प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपने को ध्यान देना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट हैं उसको अपन देख, और जैसे अपन देख लिया, सब जानते हैं पतंजलि के फूड प्रोडक्ट कौन से आते हैं। अब इसका अपन थोड़ा सी फंडामेंटल देखते हैं। पहले रुचि सोया नाम था इंडस्ट्री, और फिर बाद में नाम चेंज। देखो ऑयल पर ज़्यादा इसने बाबा ने, ऑयल पे जैसे फेस वॉश हुआ, सारे मतलब बिस्किट चीनी सब कुछ बाबा ने बेच रखे हैं सारों में। इसमें अब सबको मतलब के लगे हुए हैं वाट लगाने को। इसकी पतंजलि जो वो दोस्तों, एक तो दृष्टि, एक फिर बाद में मानेंगे तो दंत कांति, ये प्रोडक्ट बहुत ही बिक रहे हैं और बहुत ही अच्छा। अगर दांत में दर्द हो रहा हो किसी भाई के, तो ये भी मान लेना कि ये 1 महीने 2 महीने पतंजलि वाला जो पतंजलि का जो दंत कांति है ना वो यूज करके देख लेना, इफेक्ट। मंजन भी आता है, वो देसी चीज़ें और बहुत इफेक्ट करती हो। और नहीं तो अपने नीमड़े का दातन होता है वो कर लो। मार्केट कैप की बात की जाए तो देखिए 56,073 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस को 1549 है, हाई गया इसको 1741 है, 852 इसका लो गया। स्टॉक भी 68 है, ROC इसका 13% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। और ऑयल वाला ये ज़्यादा इसने बाबा ने कर रखा है। प्रोडक्ट आप सब जानते हो सारे, पतंजलि के स्टोर पर जाके एक बार आप और भी देखिए किस तरह के प्रोडक्ट है। हर चीज़ में बाबा ने बाद में मतलब सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो, सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। जून सितंबर दिसंबर का, जून का कितना है 67 है, बाद में सितंबर के 78 है, 79 है, 79 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 75, ये इस तरह से एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। जो मतलब कोविड के टाइम जैसे ये हो जाता है ना, जैसे तो कोविड के टाइम में ये मान लो जो गिलोय का जूस जो काढ़ा है ना वो बहुत फेमस हुआ था और लोगों को बहुत इफेक्ट करता है। पीजिए आप कभी भी जैसे होता है तो। और बाद में एलोवेरा का है, एलोवेरा का भी है, आंवले का भी है, सारे हैं। तो ये चीज़ें देसी है, नहीं तो आप घर पे भी बना सकते हो। सुबह 1 गिलास जूस का बनाइए, उसमें बहुत ही इफेक्ट करेगा। फालतू की चीज़ें खाने से कोई मतलब नहीं। देखो 88 करोड़ का पहले था, बट 255 का बन गए। अभी थोड़ा सी इसका क्वार्टरली रिजल्ट कम आया है। मतलब कितना है अब क्वार्टरली रिजल्ट, अदर इनकम का सोर्स है। और एक सेकंड इसमें देखिए बाबा ने क्या कर रखा है। अदर इनकम का सोर्स में क्या हुआ है, अदर इनकम का सोर्स में 20 पहले देखो कितना थोड़ा कम हो गया था, और अदर इनकम का सोर्स में भी बहुत कम हो गया, ठीक है। अदर इनकम का सोर्स यहाँ तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ अदर इनकम का सोर्स ही बाबा का मतलब घाटा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 25 है, 258, 217 है। तो इसमें नेट अदर इनकम का सोर्स और इसमें भी थोड़ा डिक्लाइन आया है। तो हो सकता है कि उस लेवल पे हमने डिस्कस कर रहे थे वो लेवल पर मिल जाए। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इक्विटी कैपिटल कितना है 72 करोड़ का है। रिजर्व इसके बाद 10,132 करोड़ का है। कर्जा कोई ज़्यादा मतलब 12/63 का कर्जा है, कोई ज़्यादा है नहीं।
ये तो देखो कंपनियां थोड़ा बहुत तो कर्जा लेती है, क्योंकि उनको बाद में सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के पास, प्रमोटर के पास 73% होल्डिंग है। एफआईज की होल्डिंग 10% है, डीआईज की 2% है। उन विदेश वालों को तो पता थोड़ी कि भाई के नहीं, विदेश वाले, अब देखो सॉरी, एफआईज की होल्डिंग 10% 11% के लगभग है। पहले 3 से देखो कितनी बढ़ा दी है। मतलब विदेश के लोगों को भी यहाँ पर पतंजलि पर विश्वास होने लग गया। जब से ये 21 तारीख को योगा दिवस हुआ है ना स्टार्ट, उससे और चलने लग गए। और बाद में अपने जैसे लोगों के 13% है, 2,64,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये तो इसकी बात हुई। वापस अपने टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। अब हमने टेक्निकल चार्ट पे देखा तो देखिए इस तरह का एक मैं ट्रेड लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, उस पर जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है। एक सेकेंड, थोड़ा सी मैं इसको मिला देता हूँ ना। ये देखिए एग्जैक्ट तो थोड़ा बहुत नहीं है, लेकिन देखो इस ट्रेड लाइन से जाके वहीं से रेजिस्टेंस मिला है। ये ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस मिला, यहाँ मिला और यहाँ पर मिल गया। तो अगर पहली चीज़ तो ये लेवल है, ये थोड़ा रिस्की रहेगा। इस लेवल पे आ जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 1200 और 1400 का इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखिए। फिर बाद में अगर बाई चांस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, देखो ब्रेकआउट किया है, लेकिन ब्रेकआउट करेगा तो पुल बैक पैटर्न आएगा मंथली टाइम फ्रेम में, फिर बाइंग टीआरसी पे देगा। इन ट्रेड लाइन का ध्यान रखिए, इस ट्रेड लाइन पे आके कोई बाइंग टीआरसी पे दे, फिर ऊपर की तरफ चला जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो पहले से इन्वेस्ट मतलब बने रह सकते हैं। लेवल हमने जो डिस्कस किया वो इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले, तो कंक्लूजन की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट लेवल हमने ध्यान रखने हैं। एक तो ये लेवल 1200 और 1400 पे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्वांटिटी में की जा सकती है, एक्मुलेट भी किया जा सकता है। और धीरे धीरे क्वांटिटी इसको आपको एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड बात किए तो एफएमसीजी सेक्टर ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में भी, क्योंकि विश्वास भी है लोगों का। मोदी जी की गवर्नमेंट है, सब मतलब पूरा चीज़ इनको सपोर्ट मिल रखा है। और कांग्रेस आने के बाद में एक तो आया आपको इनको तो मतलब कि कुछ गड़बड़ भी कर देंगे, क्योंकि जैसे 2013 की आपकी बात सुनी होगी। 2013 में बाबा रामदेव जी रामलीला मैदान में कर रहे थे तो उनको बाद में भागना पड़ा था, लेके चले गए। तो वो गवर्नमेंट का भी देखो सपोर्ट होना चाहिए, ज़रूरी होती है सारी चीज़ें। तो अब उनकी बात छोड़िए, लेवल हमने डिस्कस किए, उन लेवल पर आपको मिलता है तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को 8 से 10 में लाइव आता हूं, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं सेक्टर के सारे लगभग सेक्टर को कवर करते हैं। और संडे को जिसको क्लास आती है 8 से 10, उसमें हम बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, बेसिक कैंडलस्टिक बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, फिर बाद में कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं। पैटर्न हम 3 क्लास हो चुकी है, चौथी क्लास में संडे को डिस्कस करेंगे पैटर्न के बारे में। 13 पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही काम के हैं। उसमें 4 पैटर्न हो चुके हैं, जाके देख भी सकते हो। और हर संडे को, इस संडे को हम डिस्कस करेंगे डबल बॉटम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राउंडेड बॉटम, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।